सलाम दोस्तों, मैं हूं अहमद अली। जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो अक्सर हमारा फोकस फौजों के बड़े बड़े एक्शंस और आइडियोलॉजीज पर होता है, लेकिन इन फेमस घटनाओं के पीछे कुछ लोगों की ऐसी बहादुरी की दिल को छू लेने वाली कहानियां भी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। आज हम ऐसे 5 लोगों पर रोशनी डालेंगे जिनके कारनामों ने, जो अक्सर छिपकर किए गए, घटनाओं का रुख ही बदल दिया। ये सिर्फ किसी भूली बिसरी लिस्ट के नाम नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिम्मत का रास्ता चुना, अपनी जान की परवाह किए बिना। उनकी कहानियां इस बात का सबूत हैं कि आम लोग भी मुश्किल वक्त में बड़े काम कर सकते हैं, अपनी जान देकर भी। तो मेरे साथ इस सफर में शामिल हो जाइए। हम इनकी जिंदगियों को करीब से देखेंगे ताकि समझ सकें कि उन्होंने क्या फैसले किए और किन मुश्किलों का सामना किया, ताकि हम महसूस कर सकें उनके उन फैसलों को और उन तकलीफों को जिनसे वो गुजरे। आखिर तक जरूर देखिएगा। एक ऐसी बात है जो वीडियो खत्म होने के बाद भी आपके दिल में बसी रहेगी। अगर आप समझते हैं कि इन छिपी हुई कहानियों को सामने लाना चाहिए तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी भी बजा दें। हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं नैन्सी वेक, जिन्हें गेस्टापो से बच निकलने की उनकी कमाल की काबिलियत की वजह से व्हाइट माउस कहा जाता था, एक ऐसा नाम जो उनके बेखौफ जज्बे को दिखाता था। वो एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थीं और जब इंसानियत खतरे में थी तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना फ्रेंच रेजिस्टेंस में कूद पड़ी। मैसेज पहुंचाना, सप्लाईज इधर उधर करना, गिरे हुए एलाइड एयरमैन को रास्ता दिखाना, हर काम में जान का खतरा था। हर पल मौत सर पर मंडराती थी, पर वो डटी रही। एक बार उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रेडियो कोड पहुंचाने के लिए 72 घंटों में 300 मील से ज्यादा साइकिल चलाई। सोचिए कितनी हिम्मत और लगन होगी उनमें। उनकी पर्सनैलिटी का जादू किसी भी हथियार से कम न था। वो मुस्कुराकर शक को दूर कर देती थी। उनकी मुस्कान में वो ताकत थी। ये भी उनकी एक कुर्बानी थी, अपनी भावनाओं को छुपाकर मुस्कुराना। 1943 तक वो फ्रांस में गेस्टापो की मोस्ट वांटेड पर्सन बन चुकी थीं और उनके सर पर 50 लाख फ्रैंक का इनाम था। सोचिए, दुश्मन के लिए वो इतनी बड़ी चुनौती बन गई थी। उन्होंने माकी फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग ली, अटैक्स को लीड किया और सैबोटेज ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, अपनी जान जोखिम में डालकर। उनकी इनक्रेडिबल सर्विसेज के लिए फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें हॉनर्स से नवाजा। उनकी कुर्बानियों को सराहा गया, पर क्या ये सम्मान उनकी हिम्मत का सही मोल चुका सकते हैं? लेकिन हम में से कितने लोग उनकी कहानी डिटेल में जानते हैं? क्या हम उनकी उस अंदरूनी लड़ाई को, उस जज्बे को जानते हैं? उनकी कहानी इस बात की जबरदस्त रिमाइंडर है कि बहादुरी सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में अपने उसूलों पर अड़े रहने में भी है। कुछ बेस्ट फाइटर्स छिपकर काम करते हैं और उनकी हिम्मत अक्सर गुमनाम रहती है। उनकी कुर्बानियां अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाती हैं। हम उनके बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं करते? ये एक सोचने वाली बात है। क्यों हम उनकी कुर्बानियों को भूल जाते हैं? नैन्सी वेक की लेगेसी याद रखे जाने के काबिल है। उनकी कुर्बानी हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। अगले हैं विटोल्ड पिलेत्स्की, एक पोलिश ऑफिसर जो जानबूझकर अपनी मर्जी से ऑश्विट्ज के उस नरक में गए। उनका मिशन वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और अंदर से रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज करना था, दुनिया को उस वहशत की सच्चाई दिखाना और अंदर ही अंदर उम्मीद की एक किरण जगाना। ऑश्विट्ज के अंदर, जहां हर पल मौत का साया था, उन्होंने ऐसे जुल्म देखे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक सीक्रेट नेटवर्क बनाया। उन्होंने वहां होने वाले जुल्म और सितम की डिटेल्स पर बेस्ट रिपोर्ट्स बाहर भिजवाईं, अपनी जान पर खेलकर, जिससे होलोकास्ट के बारे में शुरू में ही इंफॉर्मेशन मिल गई। लगभग 3 साल तक पिलेत्स्की ने ऑश्विट्ज के जहन्नुम को बर्दाश्त किया, सब कुछ रिकॉर्ड करते रहे और रेजिस्टेंस करते रहे। 3 साल, ये कुर्बानी नहीं तो और क्या है? 1943 में वो वहां से एस्केप हुए ताकि खुद एलाइज तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया को जगा सकें। एस्केप होने के बाद उन्होंने 1944 के वॉरसॉ अपराइजिंग में हिस्सा लिया। आजादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी उनके लिए। 1947 में उन्हें पोलैंड में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया और 1948 में फांसी दे दी। और देखिए किस्मत का खेल, जिस इंसान ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उनकी कहानी कई डेकेड्स तक दबा दी गई और आयरन कर्टेन के खत्म होने के बाद ही सामने आई। उनकी कुर्बानी को भुला दिया गया। एक इनक्रेडिबल ब्रेव हीरो जिसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की चालों ने मिटा दिया। एक ऐसा हीरो जिसकी बहादुरी की कोई मिसाल नहीं। पिलेत्स्की की कुर्बानी इस बात की क्लियर रिमाइंडर है कि हिस्ट्री अक्सर जीतने वाले लिखते हैं। उनकी कुर्बानी हमें ये कड़वा सच याद दिलाती है। उनकी लेगेसी इंडिविजुअल करेज की पावर का प्रूफ है, लेकिन उनकी विरासत, उनकी हिम्मत आज भी हमें रास्ता दिखाती है। विटोल्ड पिलेत्स्की की कहानी सुनाए जाने के लायक है। उनकी कुर्बानी को याद रखना हमारा फर्ज है।
हमारी तीसरी हीरो हैं नूर इनायत खान, एक खामोश सी दिखने वाली मगर फौलादी इरादों वाली महिला। और उनकी हिम्मत, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं। वो एक सूफी संत की बेटी थीं और उनकी माँ अमेरिकन थीं। वो खुद एक राइटर थीं और म्यूजिशियन भी। जब फ्रांस पर कब्जा हुआ तो उन्होंने कलम और साज छोड़कर इंसानियत की खातिर विमेंस ऑक्सिलियरी एयर फोर्स ज्वाइन कर ली और उन्हें SOI ने रिक्रूट कर लिया। उनका कोड नेम मैडेलीन था और उन्होंने रेडियो ऑपरेटर के तौर पर अपनी जान जोखिम में डाली नाजियों के कब्जे वाले पेरिस में। उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। वो इंफॉर्मेशन भेजती थीं और सप्लाई ऑपरेशंस में हेल्प करती थीं। अपने नेटवर्क के तबाह होने के बावजूद उन्होंने इंग्लैंड वापस जाने से मना कर दिया। वो अकेली अपना मिशन चलाती रहीं, एक अनसेफ घर से दूसरे घर मूव होती रहीं, धोखे से गेस्टापो के हाथों पकड़ी गईं और कई महीनों तक शदीद टॉर्चर बर्दाश्त किया। उन्होंने कुछ नहीं बताया और अपनी रेजिस्टेंस जारी रखी, यहां तक कि डाखाऊ में उन्हें फांसी दे दी गई। उनका आखिरी लफ्ज था लिबर्टे, यानी आजादी। अपनी जान देकर भी वो आजादी का पैगाम दे गई। नूर को उनकी इस अजीम कुर्बानी के लिए जॉर्ज क्रॉस और फ्रेंच क्रॉक्स डी गेयर से नवाजा गया। उनकी कहानी एक ऐसी खामोश हिम्मत की दास्तान है जिसे हर तरफ फैलाना चाहिए। नूर इनायत खान की लेगेसी एक न टूटने वाले हौसले और बेमिसाल कुर्बानी की मिसाल है। अगले हैं डेसमंड डॉस, एक ऐसा सिपाही जो जंग के मैदान में उतरा मगर बिना किसी हथियार के। वो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट थे और अपने रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से हथियार उठाने से इनकार करते थे। इस उसूल के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा। मजाक उड़ाए जाने और तंग किए जाने के बावजूद वो अपने यकीन पर कायम रहे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें परेशान किया, पर वो अपने ईमान पर, अपने उसूलों पर डटे रहे। ओकिनावा की लड़ाई के दौरान उन्होंने लगभग 75 आदमियों को बचाया और फिर ओकिनावा की जंग में जब मौत चारों तरफ नाच रही थी, इसी निहत्थे सिपाही ने अपनी जान की परवाह किए बिना लगभग 75 साथियों की जान बचाई। दुश्मन की कांस्टेंट फायरिंग में उन्होंने जख्मी सोल्जर्स का इलाज किया और उन्हें वहां से निकाला। ये कोई मामूली हिम्मत नहीं थी। जब भी वो किसी आदमी को नीचे उतारते, वो दुआ करते, या रब मुझे एक और को बचाने में मदद फरमा। उनकी ये प्रार्थना उनके दिल की गहराई से निकलती थी। अपने इन कामों की वजह से वो पहले ऐसे पर्सन बने जिन्होंने कॉन्शियस की बुनियाद पर हथियार न उठाए हों और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर दिया गया हो। उनकी कहानी ब्रेवरी के बारे में हमारे कॉमन आइडियाज को चैलेंज करती है। हिम्मत सिर्फ लड़ाई झगड़े के कामों से ही नहीं पहचानी जाती, ये पक्के यकीन और बिना किसी लालच के सर्विस करने में भी पाई जाती है, अपनी जान की बाजी लगाकर भी। डेसमंड डॉस ने बैटलफील्ड में हीरो होने का मतलब ही बदल दिया। उनकी लेगेसी पक्के यकीन की पावर का एक गहरा प्रूफ है। उनकी विरासत इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर इरादे नेक हों तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। डेसमंड डॉस की कहानी याद रखे जाने के काबिल है। उनकी कुर्बानी और उनकी कहानी हमेशा याद रखी जानी चाहिए। और हमारी आखिरी हीरो हैं आयरीना सैंडलर, एक पोलिश सोशल वर्कर जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर 2500 ज्यूइश बच्चों को मौत के मुंह से बचाया। वॉर्सो गेटो में काम करते हुए जहां हर तरफ मायूसी और मौत थी, उन्होंने बच्चों को बोरियों, टूल बॉक्सेस और एम्बुलेंसों में छिपाकर बाहर निकाला। हर बच्चा जिसे उन्होंने बचाया वो उनके लिए एक नई उम्मीद थी। उन्होंने फेक आइडेंटिटी पेपर्स बनवाए और उनके लिए शेल्टर्स तलाश किए, ये जानते हुए कि अगर वो पकड़ी गईं तो मौत निश्चित है। उन्होंने बहुत केयर से बच्चों की ओरिजिनल और नई आइडेंटिटीज का रिकॉर्ड रखा, इस उम्मीद में कि जंग के बाद वो अपने परिवार से मिल सकें। 1943 में उन्हें गेस्टापो ने अरेस्ट किया और उन पर शदीद टॉर्चर किया ताकि वो बच्चों के नाम उगल दें। उन्होंने कुछ नहीं बताया और रिश्वत देकर उन्हें फांसी से बचा लिया गया, पर उनके हौसले को कोई नहीं तोड़ सका। जंग के बाद उनकी कहानी 1990s के एंड तक ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं थी। उनकी ये अजीम कुर्बानी दुनिया की नजरों से ओझल रही। उनके कामों ने 2500 जानें बचाईं, एक ऐसी लेगेसी जिसका ज्यादातर लीडर्स सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। आयरीना सैंडलर की ब्रेवरी इंडिविजुअल हिम्मत की पावर का प्रूफ है। एक अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। उनकी कहानी जिंदगी की एक ऐसी लेगेसी है जिसे याद रखा जाना चाहिए। आयरीना सैंडलर की लेगेसी एक खामोश, सिंपल सी ब्रेवरी की मिसाल है, एक ऐसी कुर्बानी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उनकी कहानी इस बात की जबरदस्त रिमाइंडर है कि एक पर्सन कितना बड़ा फर्क डाल सकता है, कितनी जिंदगियां बचा सकता है। आयरीना सैंडलर की कहानी, उनकी कुर्बानी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। तो ये थी वो दिल को छू लेने वाली कहानियां, उन कुर्बानियों की दास्तानें। नैन्सी वेक, वो व्हाइट माउस जिसने अपनी हिम्मत से गेस्टापो के दिल में खौफ पैदा कर दिया।
विटोल्ड पिलेत्स्की, वो जांबाज जो सच को दुनिया के सामने लाने के लिए जानबूझकर ऑशविट्ज के नरक में गया। नूर इनायत खान, वो प्रिंसेस स्पाई जिनका आखिरी लफ्ज लिबर्टे आज़ादी था। डेसमंड डॉस, वो बिना हथियारों के मेडिक जिसने हैक्सॉरिज पर अपनी जान की परवाह किए बिना 75 जानें बचाईं। और आयरीना सेंडलर, वो फरिश्ता जिन्होंने वॉर्सो गेटों से 2500 मासूम बच्चों को नई जिंदगी दी। ये 5 हीरोज प्रूव करते हैं कि हिम्मत और कुर्बानी कई फॉर्म्स में सामने आती है। हिस्ट्री से निकाले गए हर हीरो के पीछे काउंटलेस ऐसे हीरोज हैं जिनके नाम शायद हम कभी न जान सकें, जिनकी कुर्बानियों को हम शायद कभी जान ही न पाएं। आपके ख्याल में ऐसा कौन सा भूला बिसरा हीरो है जिसे ज्यादा रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए? उसका नाम नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर इन कहानियों ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन कुर्बानियों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये कहानियां और लोगों तक पहुंच सकें, और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ और ऐसी ही अनसुनी कुर्बानियों के साथ।